राजशाही के बहम में या सत्ता के नशे में पागल होकर के किसी की जमीन अगर छीनने का काम करोगे तो ये जनता आपकी लंगोटी पाड़ने का काम करेगी। देखो, हम तो पब्लिक के आदमी, हम ना कुर्सी चाह रही, ना हम विधायक बनना, ना हम मंत्री बनना, ना हम सरकार में शामिल होना। इनकी कुर्सी टांगों के नीचे तक खींच लेंगे हम। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय पंचायत न्यूज और मैं हूं साक्षी निर्वाणी। उत्तर प्रदेश जनपद बिजनौर में जमीन के विवाद ने अब बड़ा रूप ले लिया है। इस मामले में भाजपा के पूर्व सांसद राजा भारतेंदु और भारतीय किसान यूनियन के युवा अध्यक्ष चौधरी दिगंबर सिंह भी आमने सामने आ गए हैं। सोमवार 23 मार्च को दिगंबर सिंह ने चंदक मंडी समिति में किसानों की महापंचायत बुलाई, जिसमें हजारों किसानों ने हिस्सा लिया और निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। क्या है पूरा मामला, देखते हैं रिपोर्ट। बिजनौर में मंडावर थाना क्षेत्र के चंदक मंडी समिति परिसर में भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के बैनर तले आयोजित इस महापंचायत में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई किसान नेता और हजारों की संख्या में किसान जुटे। पंचायत में खिरनी गांव में किसान की जमीन को लेकर चल रहे विवाद पर किसानों ने आवाज बुलंद की। किसानों की मांग है कि पूरे मामले की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच कराई जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। पंचायत के दौरान मीडिया से बात करते हुए किसान नेता दिगंबर सिंह ने कहा कि हम पहले दिन से इस मामले को उठा रही हैं। हमें प्रशासन का पूरा भरोसा है, कागजात की जांच होनी चाहिए और जमीनी उसी को मिलेगी जिसके पास सही दस्तावेज होंगे। विषय है खिरनी गांव की जमीन का। आज पंचायत हमने इसलिए बुलाई कि जिस दिन से ये प्रकरण हुआ, पहले दिन से हम लगातार ये बात कह रहे हैं कि भाई हमें प्रशासन पे विश्वास है, प्रशासन कागज देख ले और वो जांच कर ले, अगर हमारे पक्ष में है तो हमारे पक्ष में हो जाएगी। लेकिन एक राजा साहब यहाँ रहते हैं, फर्जी राजा एक घूमते रहते हैं जनपद के अंदर, वो हमेशा जाति और धर्म की राजनीति करते हैं। वो फर्जी राजा साहब ये भूल गए कि जब से इस देश के अंदर लोकतंत्र आया, तो लोकतंत्र जब से आया तो अंबेडकर साहब ने कानून में लिखा कि अब जा कोई रानी अपने पेट से राजा पैदा नहीं करेगी। तो एक राजा साहब आ गए और वो इस मुकालते में घूम रहे हैं इस जनपद के अंदर गंदगी फैलाते हुए कि कानून अभी भी हमारे किले के अंदर ही छपता है। तो हम उनका वो वहम निकालने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि कानून किले में नहीं छपता, वो दौर चला गया। कानून जो कानून है, कानून अपना काम करेगा और ज़मीन जिसकी है, जिसके नाम है, जिसके पास तथ्य होंगे, जिसके पास पेपर होंगे, ज़मीन भी उसकी रहेगी और गन्ना भी उसका रहेगा। राजशाही के बहम में या सत्ता के नशे में पागल होकर के किसी की ज़मीन अगर छीनने का काम करोगे तो ये जनता आपकी लंगोटी पाड़ने का काम करेगी। इसलिए आज ये पंचायत बुलाई। अगर आप कितनी ज़मीन है टोटली? ये तो 12 बीघे ज़मीन का विषय है, लेकिन इससे अलग एक 48 बीघे ज़मीन, जिस ज़मीन पर वो अभी हमें पता चला, उस 48 बीघे ज़मीन की 1943 की वसीयत इन लोग ने दिखाई, और जबकि इस आदमी का जिसके नाम वसीयत थी उसका जन्म ही 1966 में हुआ। और उसके खिलाफ ये आश्चर्यचकित करने वाली बात है, ये पेपर मेरे पास हैं, एसडीएम की जाँच, तहसीलदार की जाँच, एडीएम की जाँच, दो बार सीओ की जाँच, ये सारे पेपर झुटला करके उनको सच साबित करना चाहते हैं और उन भूमाफियाओं का सहयोग करने का काम करते हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में, जहां योगी जी ये कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस नीति है और वहां पर सरकार में कोई माफिया गुंडा नहीं बचेगा, ये खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं, राजशाही दिखाने का काम कर रहे हैं। तो हम तो अनुरोध करेंगे कि योगी आदित्यनाथ जी इन फर्जी राजाओं पर कार्रवाई करने का काम करें। आपकी अगर न्याय नहीं मिलता आपको तो आगे क्या करेंगे आप लोग? देखो, हम तो पब्लिक के आदमी, हम ना कुर्सी चाह रही, ना हम विधायक बनना, ना हम मंत्री बनना, ना हम सरकार में शामिल होना। इनकी कुर्सी टांगों के नीचे तक खींच लेंगे हम टांगों के नीचे से कुर्सी खींच लेंगे। जो जौन से जातिवाद और धर्मवाद की लड़ाई करवाते फिर रहे हैं ना, और माफियागिरी कर रहे हैं, इनकी कुर्सी इनकी टांगों के नीचे तक खींच लेंगे। तो आप क्या भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व एमपी है वो जमीन कब्जाना चाह रहे हैं? आपका आरोप है? अरे पूरी तरह से जमीन कब्जा रहे हैं, जमीन कब्जवा रहे हैं, माफियाओं का साथ दे रहे हैं। कौन दे रहा है? कौन साथ दे रहा है? अरे राजा साहब, एक राजा साहब घूमते रहते जनपद के अंदर, फर्जी राजा है, स्वयंभू राजा है। नाम अब तो आप उनका कुछ? भारतेंदर सिंह नहीं, अब आप ये समझो कि राजशाही खत्म हुए इतने दिन हो गए। आज भी अगर कोई आदमी राजा लिख रहा है खुद को, तो वो कितना अहंकारी आदमी होगा, कितना नकली आदमी होगा, कितना बनावटी आदमी होगा। नकली लोग राजा खुद को लिख रहे हैं और उन राजाओं, वे लोग राजा लिख रहे हैं जिन राजाओं को अपनी रानियों से फुर्सत नहीं है।
तो वे जनता का क्या ध्यान करेंगे जिन राजाओं को रानियों से फुर्सत नहीं। अध्यक्ष जी, एक कोट द्वार के प्रिंटिंग प्रेस वाले हैं, उनका कहना है कि उन्होंने जब 2022 का चुनाव लड़ा था तो अपने यहाँ कैलेंडर छपवाए थे, उसका 1 लाख रुपए उनमें बकाया है, वो नहीं दे रहा, उन्हें बिल्कुल धमकी दे रहे हैं। इस पे क्या कहना है? वो वीडियो भी मैंने देखी है, मैं उस आदमी से मिला नहीं, लेकिन वीडियो मैंने देखी है। लेकिन मेरी जानकारी में इतना है कि राजा साहब ने अपने सगे भाइयों के साथ बेईमाना कर रखा है, जालपुर के उनके रिश्तेदार हैं उनके साथ बेईमाना कर रखा है, राजा साहब ने तमाम लोगों के साथ बेईमाना कर रखा है। तो ये सब चुनाव लड़ने की तैयारी के लिए कर रहे हैं, एक मुद्दा बना रहे हैं। शायद किले की ईंटों विट्टों अब सीमेंट विमेंट के पैसे ना बचे हों, पुराने राजा सीमेंट के ईंट के पैसे वैसे खत्म हो गए हों, तो कुछ इसलिए करते फिर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है साहब, शुक्रिया, धन्यवाद आपका। दिगंबर सिंह ने बिजनौर के पूर्व भाजपा सांसद और पूर्व मंत्री भारतेंदु सिंह पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग आज भी राजशाही मानसिकता में जी रहे हैं और जाति धर्म की राजनीति कर रहे हैं। दिगंबर सिंह का कहना है कि अब लोकतंत्र है, कानून सबके लिए बराबर है, कोई भी व्यक्ति खुद को राजा समझकर किसी की जमीन नहीं छीन सकता, कानून अपना काम करेगा। किसान नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर किसानों के साथ अन्याय हुआ तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। ये विवाद करीब 12 बीघा और 48 बीघा जमीन से जुड़ा बताया जा रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले में प्रशासन की कार्रवाई पर सबकी नजरें टिकी हुई है। देखना होगा कि जांच के बाद सच क्या सामने आता है। कैमरामैन अरुण कुमार के साथ बिजनौर से ब्यूरो रिपोर्ट।